आज हम लोग पाठ 5 जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, इसका दूसरा शीर्षक अट नहीं रही है पढ़ेंगे। देखते हैं यह जो पाठ है अट नहीं रही है, इस पाठ में कवि जो है फागुन मास की मादकता का वर्णन किया है। आइए देखते हैं पाठ को। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इसमें कवि कहता है कि फागुन मास की मादकता इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही, बल्कि वह छलक छलक कर बाहर आ रही है। कवि कहता है कि फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी बन गया है कि वह पूर्णतया शरीर में समा नहीं पाता। आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। तन में शरीर, सट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। सर्वत्र सुंदर और हृदयग्राही दृश्य बिखरे हुए हैं। जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है वहाँ से सुगंध ही सुगंध आती है। फागुन प्राकृतिक वातावरण में ऐसी मादकता भर देता है कि पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो जाते हैं। घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी चारों तरफ इतना सौंदर्य फैला हुआ है कि कवि यदि उस सौंदर्य से अपनी आँख को हटाना चाहता है फिर भी हटा नहीं पाता। कवि अपनी आँखों से फागुन के सौंदर्य का पान कर रहा है। भाव यह है कि फागुन मास में प्रकृति सौंदर्य के कारण बड़ी मनोरम और आकर्षित लग रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। यहाँ पर कवि आगे कहता है कि फागुन मास में चारों तरफ हरियाली छा गई है। वृक्षों पर नए नए पत्ते लग गए हैं। पत्तों से लदी डाल, अर्थात वृक्षों पर नए नए पत्ते लग गए हैं। कहीं ये पत्ते हरे हैं तो कहीं लाल हैं, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंधित फूलों की माला दिखाई दे रही है। अर्थात भाव यह है कि वृक्षों पर सुगंधित फूल लग गए हैं। स्थान स्थान पर सुंदरता की राशि इतनी सघन हो गई है कि वह समा नहीं पा रही। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, हट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, बल्कि सभी स्थानों पर वह सुंदरता, वह आभा प्रकट हो रही है, दिखाई दे रही है। अब इस शीर्षक में विशेष क्या है, पाठ में विशेष क्या है? कवि फागुन मास की
हृदयग्राही तथा मनोरम प्रकृति छटा का सुंदर वर्णन इसमें किया है। संस्कृत निष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है तथा शब्द चयन सर्वथा उचित है। संपूर्ण कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण, विशेषोक्ति, अलंकार आदि इसमें वर्णन है और आँख हटाना, अट पाना आदि मुहावरों का सफल प्रयोग भी इसमें हुआ है और मुक्त छंद का सफल प्रयोग है इसमें। इस तरीके से इस पाठ का अर्थ है, ये विशेष है। शब्दार्थ में घोर घोर आया हुआ है। घोर मीन्स होता है भयंकर, और धाराधर कहते हैं बादल को। ललित मीन्स होता है सुंदर। विद्युत छवि यानी बिजली के जैसी शोभा। वज्र मीन्स होता है कठोर, भीषण, जो कल बताए थे। अब यहाँ पर जो है अट नहीं रही है। अट मीन्स होता है समाना। आभा मीन्स होता है चमक। और फागुन हिंदी महीने का 12वां महीना है। पुष्पमाल फूलों की माला। मंद मीन्स धीमा। पार पार, इसको पाट पाट लिखा हुआ है जगह जगह, स्थान स्थान पर। शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर। पट मीन्स होता है समाना, भर जाना। पट नहीं रही है, शोभा ऐसी है कि समा नहीं पा रही है। इस तरीके से यह पूरा पाठ आज समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।